उड़ने की असर, तेजस और रोशनी का तलाक का मामला। रोशनी तेजस से कहती है कि वह तलाक देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले अकेले में मिलना चाहती है। तेजस को लगता है कि रोशनी फिर वही चाल चल रही है, फिर भी वह मिलने के लिए मान जाता है। रोशनी के बाद संवाद से संकेत मिलता है कि उसके मन में कोई बड़ी योजना चल रही है। जब वह कहती है तुम्हें फंसाना बहुत आसान है और तुम्हारी एक कमजोरी मुझे केस जितवाने वाली है, तो इससे लगता है कि वह मुलाकात इस्तेमाल किसी कानूनी या निजी फायदे के लिए कर सकती है। सचिन और सायली का रिश्ता। दूसरी तरफ सचिन और सायली के बीच प्यार, भरोसा और अपनापन बढ़ता दिख रहा है। सचिन सायली और उसके परिवार के साथ दे रहा है। दोनों के बीच हल्के फुल्के रोमांटिक और मजाकिया पल भी दिखाए गए हैं। सचिन सायली को खुश करने के लिए की कोशिश करता है और उसके रिश्ते में पहले से ज़्यादा नज़दीकियाँ दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा संकेत अंत में जब रोशनी कहती है मैंने फैसला कर लिया, तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं जिंदा भी रह पाऊंगी, वह वापस चली पत्नी के रूप में। इस तरह संवाद आमतौर पर यह संकेत देता है कि रोशनी अभी हार मानने वाली नहीं है। संभव कि वह कोई बड़ा राज छिपा रही है, कोई कानूनी चाल चलने वाली है, या फिर तेजस को वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही है। आगे क्या होगा? तेजस और रोशनी की अकेला मुलाकात में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। रोशनी की असली मंशा सामने आ सकती है। सचिन और सायली का रिश्ता बहुत मजबूत हो दिखाई देगा। सायली की ससुराल वापसी की कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है, खासकर जब परिवार उसके महत्व को लगातार महसूस कर रहा है, क्योंकि यह दैनिक पारिवारिक ड्रामा। इसीलिए ऐसे संवाद अक्सर आने वाले एपिसोड में किसी पर ट्विस्ट की भूमिका तैयार करते हैं। और अभी सबसे संदिग्ध रहस्यमय ट्रैक रोशनी तेजस की मुलाकात वाले ही दिखाई दे रहा है। इस हिस्से में कहानी की कई दिशाओं में आगे बढ़ती दिख रही है। सायली के मायके में आर्थिक परेशानी, मकान मालकिन किराया 9,000 से बढ़ाकर 11,000 कर देती है। सायली की मां सुबाताई इस बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हो जाती है। सायली तुरंत जिम्मेदारी दिखाते हुए कहती है वह और आर्डर लेकर अतिरिक्त कमाई कर लेगी। ससुराल बापू भी परिवार की मदद करने की बात करते हैं, जिससे पता चलता है कि सायली के मायके में उसके लिए कितना अपनापन है। सचिन का सायली के साथ खड़ा होना। सचिन बिना हिचकिचाए बड़े हुए किराए की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। वह सायली से कहता है कि दोनों मिलकर हर मुश्किल संभाल लेंगे। यह दिखाता है कि सचिन का भरोसा और प्यार पहले से और मजबूत हो रहा है। सायली की दुबिया। सायली को लगता है कि शादी के बाद मायके से रहना और वहाँ के खर्चों में हिस्सा लेना थोड़ा अजीब है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है कि वह अभी अपने सम्मान के लिए मायके में रह रही है। उसके मन में अपने परिवार और ससुराल दोनों की चिंता साफ दिखाई देती है। नया रहस्य। अंत में फोन वाला सीन काफ़ी दिलचस्प हुआ। इतनी जल्दी दूसरा नंबर कहाँ से लेकर आए हो तुम रोशनी? वे मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसीलिए आई के फ़ोन से मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा और फिर मुझे नंबर ब्लॉक करना पड़ा। यह संकेत देता है कि अगर व्यक्ति लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और सामने वाला उससे बातें नहीं करना चाहता, यह ट्रैक आगे किसी नए विवाद, गलतफहमी या छिपे हुए राज की ओर इशारा कर सकता है। आगे क्या हो सकता है? सायली आर्थिक रूप के और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगी। सचिन का सायली का रिश्ता और मजबूत हो जा सकता है। ससुराल में सायली की कमी लगातार महसूस होती रहेगी। प्रेस का परिवार दबाव पड़ेगा कि वह अपनी गलती स्वीकार करें। फ़ोन कॉल वाला रहस्य आने वाले एपिसोड में किसी बड़े खुलासे की शुरुआत बन सकता है। फिलहाल कहानी का संदेश यही है कि सायली अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर रही, जबकि सचिन हर परिस्थिति में उसका साथ देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। ये दिलचस्प जाता है, क्या हो रहा है? घर में सायली के न होने से सब लोग परेशान। सचिन और आकाश घर के काम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तेजस हमेशा की तरह काम से बचने की कोशिश करता है और अपने स्टेटस को बातें करता है। सचिन और आकाश तेजस की खुद खिंचाई करते हैं, क्योंकि उसे न घर के काम आते हैं और न ही वह मदद करने के लिए तैयार है। घर की भी सफाई, खाना बनाना और बाकी कामों में हो रही गड़बड़ी देखकर सभी और बार बार सायली को याद करते हैं।
बार बार साइली को याद करते हैं। रिया भी कहती है कि उसे याद नहीं कि घर का फर्श आखिरी बार कब कितना गंदा और पीला दिखाई देता था, क्योंकि साइली सब कुछ बहुत व्यवस्थित रखती है। तेजस जब अपने बिजनेस मैन होने और ऊंचे स्टेटस का बात करता है तो परिवार वाले उसे उसकी असलियत याद दिलाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। आगे क्या हो सकता है? परिवार की साइली अहमियत और ज़्यादा समझ आएगी। घर के काम और जिम्मेदारी संभालते संभालते सबको एहसास होगा कि साइली कितनी मेहनत करती है। बाबा और परिवार साइली को वापस बुलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन साइली साफ कह चुकी है कि वह तभी लौटेगी जब उसे सम्मान साथ बुलाया जाएगा। रोशनी का शक बढ़ सकता है। साइली रिया पहले की सोच रही है कि कहाँ इस पूरे मामले के पीछे रोशनी का हाथ तो नहीं है। आने वाले एपिसोड में इस रहस्य की जांच हो सकती है। तेजस को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। परिवार का दबाव बढ़ने पर उसे अब पहली बार हर परिवार के लिए कुछ करना पड़ सकता है। शैली का सम्मानजनक वापसी की भूमिका तैयार हो सकती है। कहानी इस दिशा में जाती है दिख रही है कि पहले परिवार अपनी गलती मानेगा, फिर शैली को आदर के साथ वापस बुलाएगा। कहानी के संकेत यही बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में परिवार की मुश्किलें बढ़ेगी, रोशनी में जुड़ा कोई राज सामने आ सकता है और शैली की अहमियत पहले से ही कहीं ज़्यादा शैली की अहमियत और परेश बदलने की नज़रिया पर सीन का साथ सचिन और आकाश तेजस को घर के काम करने के लिए मजाक में शर्त रखते हैं कि जितने ज़्यादा बर्तन धोएगा उतना ही ज़्यादा खाना मिलेगा। घर के सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि साइली के बिना घर की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। आई माँ काम वाली बाई रखने की सुझाव देती हैं, लेकिन परिवार को लगता है कि सिर्फ बाई रखने से समस्या हल नहीं होगी। बाबा खुल कर कहते हैं कि साइली के रहते घर सब कुछ समय और व्यवस्थित होता है, खाना सफाई दवाइयाँ सब कुछ मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यह है कि बाबा परेश को डांटते हुए कहते हैं, परेश वे लड़की नहीं इस घर की बहू है, तेरी पत्नी है, इस घर की लक्ष्मी है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि बाबा यह अब साइली के पक्ष मजबूती से खड़े हैं। वे परेश को समझाते हैं कि साइली ने हमेशा पूरे परिवार का ध्यान रखा है और उसे सम्मान मिला चाहिए। आगे क्या हो सकता है? बाबा शायद परेश पर दबाव डालेंगे कि वह अपनी गलती माने। परिवार के बाकी सदस्य भी साइली को समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। परेश धीरे धीरे समझ सकता है कि साइली की कभी सिर्फ घर के कामों में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोड़कर रखने की साइली की वापसी का रास्ता तभी खुलेगा जब उसे सम्मान और अधिकार के साथ वापस बुलाया जाएगा। इस कहानी के मोड़ पर जहां परिवार लगभग हर सदस्य साइली की कीमत समझने लगा, जबकि परेश अभी भी अपने अहंकार और गलतफहमियों में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। यही संघर्ष आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा।